नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मोंगटा। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ हर जिला का अलग अलग कल्चर है। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से भी कुछ जगह हिमाचल प्रदेश में है। हमारे हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा ही सुंदर जिला जो अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है वो किन्नौर जिला है, जहाँ की समृद्ध संस्कृति एक अलग पहचान रखती है। किन्नौर जिला के कल्पा के रावलाने फेस्टिवल की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। यहाँ तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इन फोटोज की इस वक्त खूब धूम है। आपको बता दें, किन्नौर का ये अनोखा रावलाने मेला किन्नौर के लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन कल्पा गांव का यह मेला सबसे अधिक प्रसिद्ध है और यह अब सोशल मीडिया पर देश विदेश में अपनी अलग पहचान बना रहा है। किन्नौर के सस्कर पर्व के बाद यह मेला लगातार 5 दिनों तक मनाया जाता है। रावला को पारंपरिक कोट पैंट और गाची से मुंह छिपाया जाता है। रावलाने को पारंपरिक वेशभूषा के साथ किन्नौरी आभूषणों से मुंह छिपाया जाता है। इस मेले की यह खासियत है कि इस मेले में सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। आप वीडियो में खुद देखिए कैसे पूरा चेहरा पांव से सर तक ढका हुआ है। बदन पर पहाड़ी वेशभूषा और चांदी से लदे गहने हैं और इस बीच आपको किन्नौर नृत्य भी देखने को मिल रहा है। यही तस्वीरें और वीडियोस पिछले कुछ दिनों से बहुत वायरल हो रही है, लेकिन आपको बता दें ये सब वीडियोस और तस्वीरें पुरानी हैं। यह मेला साल 2025 का इस मार्च में हो चुका है और अगले साल ये होली के कुछ दिनों बाद आएगा। जनजातीय जिला किन्नौर, जो कि अपनी खूबसूरती और सेब के लिए जाना जाता है, यहाँ के रीति रिवाज पूरे हिमाचल से अलग है। बोली से लेकर खान पान और रहन सहन हर चीज में किन्नौर की एक अनोखी जो झलक है वो झलकती है। दरअसल कल्पा किन्नौर जिला के मुख्यालय के साथ ही है और प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। यहीं पर 5000 साल पुराना रावलाने फेस्टिवल मनाया जाता है। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष होली के कुछ दिनों बाद आता है और इसमें हिंदू धर्म से लेकर बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो हिस्सा लेते हैं। रावलाने मेले की विशेषता यह है कि इसमें रावलाने यानी नकली दुल्हन और जो रावला है पुरुष वो बनाए जाते हैं। हालांकि ये दोनों किरदार पुरुष ही निभाते हैं। रावलाने यानी नकली दुल्हन भी पुरुष ही बनता है, लेकिन इसको पहचानना बेहद मुश्किल होता है। रावलाने मेले में सजावट का जो काम है वो पूरा होने के बाद दोनों को, जो पुरुष और महिला बनते हैं पुरुष ही, दोनों को ब्रह्मा विष्णु के जो मंदिर है वहाँ ले जाया जाता है और चेहरे को गाची यानी बंद कमर का जो वस्त्र होता है उससे ढक दिया जाता है। मान्यता है कि यदि चेहरा ढके हुए रावलाने को कोई पहचान ले तो यह बेहद अशुभ होता है। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं। मान्यता है कि फागुन माह में देवी देवता स्वर्ग प्रवास पर चले जाते हैं और जो मंदिरों के कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं। कहते हैं कि इस वजह से परियों, स्थानीय बोली में जिन्हें सावनी कहा जाता है, उनकी जो नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो बढ़ जाती है और ऐसे में इलाके को उनके प्रकोप से बचाने के लिए शक्तियों को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। इसलिए ये जो त्योहार है ये मनाया जाता है। इस मेले के लिए लोग अपने रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं और इस मेले के दौरान गांव के प्रत्येक घर में दूध, ओगला और जो फाफड़े हैं वो बनाए जाते हैं। ये पारंपरिक जो व्यंजन है यही फिर मेहमानों को परोसे जाते हैं। इस बीच मेले में किन्नौरी नाटी यानी कायन का जो दौर है वो चलता रहता है। रावलाने मेले में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के जो लोग हैं वो हिस्सा लेते हैं और जो कुल देवता है उनकी पूजा के आगाज के साथ इसकी शुरुआत होती है। बताया जाता है कि कल्पा में 7 दिन तक गुप्त पूजा भी इसी मेले के दौरान की जाती है। इसी दौरान पुरुष महिलाओं की पारंपरिक जो वेशभूषा है दोडू वो पहनते हैं और फिर मंदिर में वाद्य यंत्र के साथ विधिवत जो पूजा है वो की जाती है। इस पूजा को निगारो जो लोकल लैंग्वेज उसमें कहा जाता है। सबसे अहम बात है कि पूजा के लिए शराब का इस्तेमाल भी किया जाता है। माना जाता है कि इस पूजा को अगर न किया जाए तो दोष लगता है। सदियों से अब इस परंपरा को निभाया जा रहा है। लोग मानते हैं कि पूजा और इस मेले को मनाने से जो स्थानीय कुल देवता है वो खुश रहते हैं और फिर पूरे इलाके में किसी भी प्रकार की आपदा या कोई अनहोनी फिर नहीं होती है
और जो नकारात्मक शक्तियां होती है वो फिर दूर भाग जाती है। यह मेला सर्दियों में स्वर्ग से उतरने वाली परियों, स्थानीय बोली में जिनको सावनी कहा जाता है, उनके प्रकोप से बचाने के लिए मनाया जाता है। इस मेले की महत्व की बात करें तो यह त्योहार खेती, प्रकृति और धरती माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है और सामाजिक एकता को भी दर्शाता है। आप भी इस अनोखे मेले और किन्नौर की समृद्ध संस्कृति के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।